दिखाई नहीं दे रहा है। पब्लिक के बीच में हम ऑलरेडी खड़े हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा कि पब्लिक के बीच में भी जो है तो मास्क बिल्कुल नहीं लगाया गया है। लोग जो है तो जागरूक ही इतना नहीं है। किसी को ऐसा लग रहा है कि कोरोना नहीं है, तो किसी को ऐसा लगता है कि जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है। आखिरकार जो है तो लोगों को क्या फील होता है, क्या लगता है कि कोरोना है या नहीं है? लोग काहे नहीं लगा रहे हैं या काहे कानून की जो है नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, काहे ये चीज़ नहीं समझते हैं? आइए इनसे मिलवाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विजय चौरसिया। अभी तक आपने मास्क नहीं लगाया था, क्यों नहीं लगाया था? लगाए तो हैं। मैं यहाँ से जब गुजरा मैंने देखा आप मास्क नहीं लगाए थे, क्यों नहीं लगाए थे? अरे लगाया था सर। ये क्या है? ये पॉलीथीन है। पॉलीथीन बेचना अलाउड नहीं है, आपको पता है? नहीं ऐसा तो नहीं है। क्यों, आपको पता है ना पॉलीथीन अलाउड नहीं है, बेचना भी अलाउड नहीं है? मुझे तो नहीं पता था। आप कहाँ से उठाते हैं ये बाहर से आता है। किस दुकान से उठाते हैं? ये रीवा सतना से आता ये कितना प्रदूषित होता है ये चीज़ तो आपको पता होगा कि नहीं पता? है। ये तो क्यों, क्या नाम है आपका? विजय। 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 कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि सामने से दिखाए कि कितनी सारी यहाँ पे पॉलीथीन की ये गठिया रखी हुई हैं। उधर भी रखी हुई, वरी में पूरा पॉलीथीन भरा हुआ है। हर जगह इनका पॉलीथीन से जो है तो चारों तरफ से खुद गिरे हुए हैं, और ये चारों तरफ से जो है तो पॉलीथीन की लाइन लगी हुई है। और इस पॉलीथीन के बीच में आप खुद बैठे हुए हैं विजय कुमार। इन विजय कुमार को अब देखने को मिलेगा आपको कि पॉलीथीन बेचना ही अलाउड नहीं है। कागज़ का तो आपको पता है कि कागज़ वाला जो पॉलीथीन है वो बेचना अलाउड है, लेकिन ये बेचना भी अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पे लाइन लगी हुई है चारों तरफ से, और बीच में खुद बैठे हुए बोले हमें तो पता ही नहीं है कि बेचना भी है या नहीं। ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे कागज़ का कहाँ है? कागज सब्जी में। कागज़ वाला पॉलीथीन आता है? सब्जी में नहीं चलता ना वो। कहाँ नहीं चलता? सब्जी में। कैसे नहीं चलता? अब हमने तो किसी को देखा ही नहीं। अभी हम 2-3 दिन से तो लगा रहे हैं। आप प्लास्टिक बेच रहे हैं तो प्लास्टिक ही आपको पता है, कागज़ वाला कभी आपने देखा ही नहीं है क्या? सर अभी मैं 1 हफ्ते से तो लगा ही रहा हूँ, तो क्या मालूम उनको। 1 हफ्ते से आप लगा रहे हैं? मैं यहाँ 2 हफ्ते पहले भी आया था तो आपकी दुकान यहाँ पे थी। मैं तो 1 ही हफ्ते से आया हूँ। 1 हफ्ते से आप हैं तो मैं 2 हफ्ते पहले भी आया था सब्जी मंडी में, तो आपकी दुकान थी। मैं था। अगली बार मैं फिर से आ रहा हूँ तो क्या आपकी यहाँ पे दुकान मुझे दिखाई नहीं देगी? मैं 1 हफ्ते से, अभी मैं नौकरी करता था। नौकरी छूटने के बाद अब थोड़ा शुरू किया है कुछ। कहाँ नौकरी करते थे आप? मैं कपड़े की दुकान पे नौकरी करता था। बेरोजगारी की समस्या सीधे आपको देखने को मिल रहा है कि बेरोजगारी की समस्या में प्रदूषित पन्नी भी बेची जा रही है। और हमारे प्रधानमंत्री आराम के चैन की नींद सो रहे हैं और बंगाल का जो है तो चुनाव करवा रहे हैं। वहाँ उनको कोरोना देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पब्लिक जहाँ रोजी रोटी कमा रही है वहाँ पे कोरोना जरूर उनको देखने को मिलेगा। और इनकी जो है तो जॉब छूट। कहाँ जॉब करते थे आप? मैं यहीं करता था। कहाँ? सीधी में। किसके पास कर रहे हैं? मैं गांधी चौराहे पे। गांधी चौक में काम कर रहे थे। यहाँ आए हैं ऑटो ड्राइवर, ये पब्लिक के साथ रहते हैं, बड़े धुरंधर आदमी दिख रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? विनोद कुमार जायसवाल। क्या नाम बताया? विनोद कुमार जायसवाल। विनोद कुमार जायसवाल। इनको कभी कोरोना हो ही नहीं सकता। आपने इंजेक्शन में वैक्सीन लगवाया? अभी नहीं। बिल्कुल, देखिए वैक्सीन भी नहीं लगवाए हैं। ऑटो पे लगभग 4-5 सवारी भी बैठाएंगे, खुद भी बैठे हुए हैं, इनको कोरोना टच नहीं कर सकता। वैसे आप ये बताइए इसको चारों तरफ से कांच से ढकवा क्यों नहीं लेते हैं? अरे कांच से क्या ढकवा लेंगे? कांच से ढकवा लेंगे तो सवारी कैसे बैठेगी? तो भाई सवारी बैठने के लिए ऑटो में बैठते हैं लोग। ऐसा हवा लेने के लिए बैठते हैं, तो कोरोना क्यों बेच रहे हैं आप? हैं? कोरोना क्यों बेच रहे हैं फिर आप? हम मास्क लगाए रहते हैं, अभी चाय पिए हैं इसलिए खोले हैं। तो चाय पी चुके हैं आपकी? नहीं पी चुके। दिखाइए कहाँ पे चाय का बोतल है आपके पास? चाय पेट के अंदर। चाय पेट के अंदर पिए पीछे आप। तो मास्क कहाँ है आपका? गिलास लेके चलेंगे यार, डिस्पोजल फेंक दिए चाय पी के। सोशल डिस्टेंसिंग है आपके पास? कहाँ बैठे हुए आप? सोशल डिस्टेंस। उन्होंने मास्क नहीं लगाया है, आप देख रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है कि अगर हम ऑटो से बाहर घूमें, बिल्कुल, अगर हम ऑटो में बैठेंगे, बस में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ये पालन नहीं कर सकते। आपको ये चीज़ पता है साहब कि जो मास्क नहीं लगाया उसके पास आपको खड़ा ही नहीं होना? सर ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो फिर जब नहीं लगा रहे हैं, आप देख तो रहे हैं। नहीं तो इनको कान पकड़ना चाहिए। ऐसी नहीं, वो नहीं लगा रहे हैं, आपने देखा ना। नहीं, फिर आप उनकी ऑटो में क्यों बैठ गए? हम बैठ गए भैया, सवारी हैं। सवारी है तो आप दूसरी ऑटो ले सकते हैं जिसके पास मास्क हो। तो भैया अगली बार से दूसरे ऑटो वाले, मास्क वाले। अगली बार का क्या मतलब है? अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। आपके बीवी बच्चे, लड़के बच्चे नहीं है तो ऐसे पूरे भारत की खतरे में है, हमारी क्या है? बिल्कुल, हम कह सकते हैं खतरे में है, तभी तो बोला जा रहा है कि आप सुरक्षित रहिए। खतरे में है, कोई सुरक्षित है? तभी तो बोला जा रहा है कि आप घर में सुरक्षित रहिए, या फिर अपना आप सुरक्षित, खुद अपने आप का सुरक्षा रहेंगे। भोजन कौन देगा?
घर में सुरक्षा, तो क्या आप जो मास्क नहीं लगा उसके पास जाके लिपट के बैठे? रोजी रोटी पे नहीं जाएंगे सर जी। तो हमें भोजन कौन देगा? तो क्या पता है आपको अपनी रोजी रोटी में अपनी जिंदगी गवा देंगे तो घर लौट के नहीं जाएंगे तो कौन खिलाएगा? क्या करें, इतने वर्षों तक साल भर हम लोग घर में छिपे थे बंदर जैसे। बिल्कुल। तो हमारे बच्चे भी हैं, उनके भी खाने पीने की व्यवस्था कहीं से न कहीं। आप जिंदा रहेंगे तभी खिलाएंगे। ये क्या पता, भगवान को भी नहीं पता कि वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा। तो भगवान तो जिंदा रहेगा, वो अमर है, आपको ये चीज तो पता होगा। वो नहीं भगवान मरने को भी वाला, नहीं पता है, लेकिन भगवान श्री लेकिन राम जी मर गए। मैं ये कहना चाहूंगा, अभी भी देख लीजिए उधर, घुमा उधर। नहीं, ये भैया जो है सामने बैठे हुए हैं, देख लीजिए डिस्टेंस, देख लीजिए ऑटो। आपकी 100% बात सही है मेरे भाई। बिल्कुल। भगवान ने भी प्राण त्यागा है। मैं ये बात आपसे पूछ रहा हूँ, प्राण त्यागा है। मैं ये बात आपसे, हरिश्चंद्र ने प्राण त्यागा है। बिल्कुल। कौन ऐसा भगवान है जिसने प्राण नहीं त्यागा? अपना प्राण त्यागने के लिए आप ऑटो? हम प्राण नहीं त्यागने के लिए आए, लोगों को भला करने के लिए आए। हम आपके साथ हैं, बरोबर में खड़े हुए हैं। हम ऑटो वाले हैं, जो आप करेंगे हम उसका फॉलो करेंगे। अच्छा, आप ऑटो मालिक विमुख नहीं है? आप ऑटो मालिक हैं? हम दोनों ऑटो ओनर हैं। ऑटो ओनर हैं जी। तो आप सब्जी लेके आए हैं, आपके दोस्त हैं वो? जी हाँ। तो आप उनको बता नहीं सकते कि आप समझा सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं, गलती करेगा। आपने मारा क्यों नहीं? हम बंधवा दिए ना भैया मेरे, आप देखिए। अभी तक भी वो, मैं जब आपको कई बार दिखाया कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, वो भूला नहीं भूला। लेकिन उसी जब वो अगर भूल जाता है तो भूलने के चक्कर में जिंदगी भूल जाती है। कम से कम हम ऑटो वाले आपकी इज्जत तो कर रहे हैं। लाखों करोड़ों आदमी मारे जा रहे हैं इस कोरोना से, आपको ये चीज पता है? आप अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हैं? आम पब्लिक हैं हम लोग और समझते हैं कि हमारी पब्लिक सुरक्षित रहे, तो खतरे में क्यों डाल रहे हैं? लेकिन हमारे देश का ऐसा दुर्भाग्य है कि हम लोग इतने बेरोजगार हैं ऑटो वाले कि कोई हम लोगों को देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अगर बेरोजगार होते तो गली गली घूमते, आप ऑटो क्यों चला? गली गली हम भीख मांग रहे हैं, किसी से 5 रुपए, किसी से 10 रुपए वहाँ छोड़ रहे हैं, भीख ही तो मांग रहे हैं। ये भीख मांगना नहीं, आप बिजनेस कर रहे हैं। भैया ये बिजनेस कहाँ से हुआ? आप ऑटो चला के ही बिजनेस कर रहे हैं। कोई अगर सब्जी बेच रहा है यहाँ पे, वो रोड बताइए, हमारे साथ आप एक दिन ऑटो में बैठ के देखिए कि ऑटो वाले की जिंदगी क्या है। हम समझते हैं कि ऑटो वाले की जिंदगी मेहनत से ही कटती है, तो कोई यहाँ पे फ्री में बैठ के नहीं कमाता। जी जी, ये बात सहमत है आप? और रही यहाँ पे आप ये देखिए, जो जनता है यहाँ पे, ये जनता जो है यहाँ रोड के किनारे जो है, यहाँ पे लोग अगर सब्जी बेच रहे हैं तो क्या कहते हैं, को भीख मांग रहे हैं। रही बात आपके इस सुझाव की, तो बहुत अच्छी बात है आपकी, हमारे दिल में लगी आपकी बात कि आप भारत के लिए कम से कम प्रसिद्ध तो हैं। नहीं, हम आपकी ज़िंदगी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं और आपकी खुद की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, आपके पूरे परिवार की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। आप क्यों खतरे में डाल रहे हैं? सर ऐसा है कि भूल हर एक से हो जाती है। आपके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। जी जी जी। तो आप उनकी ज़िंदगी, हमारे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में 5 की ज़िंदगी क्यों खतरे में डाल रहे हैं? आप यहाँ सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप यहाँ पे जो है भैया, वो जो है मास्क नहीं लगाए थे, उनको किसी भी तरीके से अगर कोरोना हो जाए, आप उनसे सट के बैठ रहे हैं। उसके सट के बैठने से आपके जो बच्चे, जब आप घर पे जाएंगे तो आपके बच्चे भी आपके पास सट के आएंगे, क्योंकि आप उनके पापा हैं। तो उस दौरान क्या करेंगे आप? उनको दान में दे देंगे कोरोना उनको? देखिए सर, ऐसी बात है कि हमारा ऑटो वाला भाई, हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, इतना समझदार नहीं है। इतने समझदार नहीं है, 5 रुपए की चाय पी लिए हैं और अभी देखिए अब क्या लगता है, इधर देखिए, अब ये समझदार हो गए हैं। भैया से सॉरी बोलो कि अब गलती हो गई है, ऐसा काम अब नहीं। अब लगता क्या है, हमें सॉरी बोलने से क्या होगा? अपने परिवार को जाके सॉरी बोलिए कि मैं अपने परिवार को रिस्क में डाल रहा हूँ। क्यों भैया? अरे भाई साहब, काहे अपनी परिवार की चाय पिए, इसके बाद फिर नहीं ढके। चाय क्या था उसमें? चाय पीने का मतलब क्या है? चाय में वैक्सीन डाली हुई थी, आपने पी लिया तो बस कोरोना नहीं होगा। नहीं, आपको तो पता है कि वैक्सीन भी काम करती है। तो चाय पीता है, नाश्ता करता है, हाँ? तो पाने कैसे चाय पिएंगे? ऑटो चला के जब आप आ रहे थे तो क्या ऑटो चलाते चलाते चाय पी रहे थे? खड़ा करके पिए हैं। अच्छा, हवा में मास्क उड़ गया भाई साहब। जी जी, देख रहे हैं कि जो कान इनके हैं भाई साहब की सुरक्षित है, लेकिन हवा में मास्क उड़ जाता है, काम ही नहीं कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, मास्क नहीं बना सकते, बना सकता है, कर सकता है, लेकिन आपको ये चीज मैं बता रहा हूँ कि आपको वहाँ से लेके वहाँ तक, फाइनली बात मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वहाँ से लेके वहाँ तक सब्जी मंडी है। जी जी, सब्जी मंडी में कोई भी इंसान जो है तो मास्क लगा के आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि हर जगह नहीं दिखाई दे। हाँ, तो आप अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डालेंगे? ये बहुत बड़ी लापरवाही है। किसकी लापरवाही? ये लापरवाही अब किसको कह सकते हैं? कौन जिम्मेवार है सीधी जिले का? उसने आदेश कर दिया कि आप मास्क लगा। कौन जिम्मेवार है सीधी जिले का? कलेक्टर। कलेक्टर है ना? बिल्कुल। तो कलेक्टर महोदय बंटवाएं, क्या मास्क बंटवाएं?
बिल्कुल, जब अभियान होगा तो कलेक्टर ही ध्यान देगा, हम पब्लिक कहाँ पाएंगे भैया। आप ऑटो चलाते हैं, दिन में कम से कम 500 रुपए कमाते हैं। भैया 500 कमाते ना, इतनी समय वहाँ जज बन जाते। चलिए, जज 500 रुपए से नहीं बनता, अपनी पढ़ाई से बनता है। 100 रुपए लीटर डीजल है, नहीं 5 रुपए किराए की जगह 5 रुपए रहेंगे। कितना कमाते हैं आप, कितना कमाते हैं? भैया 4 चक्कर चले, 4 चक्कर में 400 आया तो 200 का तेल डला दिया, 100 रुपए पेट में डाल लिया, 100 ही रुपए बचता है। 100 रुपए बचता है ना जी। उसमें सिर्फ 20 रुपए का मास्क आएगा, जो एक बार आप उठाएंगे और जिंदगी भर लगाएंगे। बस उसे धुलना रहता है भाई साहब।